अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़, और याद कीजिए उस वक्त को, इस्तस्क़ा, जब पानी मांगा। इस्तस्क़ा, पानी मांगा, पानी तलब किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। फ़क़ुलना, पस हमने कहा, इज़रिब, तू मार, बिअसाका, अपनी लाठी को, अल हजरा, इस पत्थर पर, यानी वो ख़ास पत्थर था जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाठी मारने का हुक्म दिया था। फ़क़ुलना, पस हमने कहा, इज़रिब, तू मार, बिअसाका, अपनी असा, अपनी लाठी को, अल हजरा, इस पत्थर पर। अलिफ लाम जो लगा हुआ है ये अलिफ लाम आहद का है। फ़नफ़जरत, पस फूट निकले। फ़नफ़जरत, पस फूट निकले। मिन्हु, उससे, यानी उस पत्थर से, इस्नता अशरता, 12, आइनन, चश्मे। इस्नता, 2, अशरता, 10, 2 और 10 12, आइनन, चश्मे। यहाँ पर एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है फ़न फ़जरत, और सूरा अराफ के अंदर आप पढ़ेंगे फ़म बजसत। फ़म बजसत और फ़न फ़जरत दोनों का तर्जुमा एक ही है, सिर्फ़ फ़र्क ये है कि जो फ़न फ़जरत ये लफ्ज़ है ना, यानी इन्फ़िजार, ये इस्तेमाल होता है उस जगह के लिए जो तंग हो या कुशादा हो। तंग हो या कुशादा जगह हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इम्बिजास जो हम पढ़ेंगे आगे, फ़म बजसत, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होता है तंग जगह के लिए, यानी तंग जगह से निकल पड़े 12 चश्मे। ठीक है, वो फ़म बजसत का तर्जुमा बनेगा। और ये फ़न फ़जरत, इसके अंदर दोनों मफ़हूम है, तंग जगह भी और कुशादा जगह भी। फ़न फ़जरत, पस फूट निकले, मिन्हु, उससे, इस्नता अशरता, 12, आइनन, चश्मे। क़द, यकीनन, अलिमा, जान लिया। क़द अलिमा, यकीनन जान लिया। कुल्लु उनासिन, हर कबीले ने। उनास ये बिमाना असबात है, कबीले। कुल्लु उनासिन, हर कबीले ने, मशरबहुम, अपने पीने की जगह। मशरबहुम, अपने पीने की जगह। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 12 ही चश्मे क्यों जारी हुए। उसकी वजह यह है कि उनके बड़े कबीले जो थे वो 12 थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन 12 के 12 कबीलों के लिए उसी पत्थर में से 12 चश्मे जारी कर दिए, ताकि झगड़ा ना हो पानी के अंदर, और ना ही इसी तरह का यानी रश वग़ैरह पड़े। क्योंकि जब तकसीम हो जाएगा, सबको पता है ये हमारे कबीले का है, तो फिर वो आसानी के साथ सब लोग निमट जाएंगे। कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से, यानी जो अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खाओ पियो। वला तअसौ, और ना मचाओ। वला तअसौ, और ना मचाओ। फिल अर्दि, ज़मीन में, क्या नहीं मचाना, दंगा फसाद। मुफ़सिदीन, फसाद करते हुए। फ़साद करते हुए ज़मीन में तुमने दंगा फसाद नहीं मचाना। वइज़ क़ुल्तुम, और याद कीजिए उस वक्त को जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लन नस्बिरा, हरगिज़ हम सब्र नहीं करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन, एक ही किस्म के खाने पर। तआमिन वाहिदिन, एक ही किस्म के खाने पर। ये अला तआमिन यानी अला नौइन, एक ही किस्म का खाना जो क्या था, मन और सलवा की सूरत में उनको मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम इस एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। तो यहाँ से यानी इंसान की जल्दबाज़ी ये भी साबित होती है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, और इंसान को जितनी भी आप मुरगन ग़िज़ाएँ दे दें, उम्दा से उम्दा
अच्छी बेहतरीन ग़िज़ाएँ दे दे, वो उसके ऊपर भी राज़ी होने वाला, खुश होने वाला नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सादा ग़िज़ा दी थी और जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता की, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए। फ़दउ पस दुआ कर लना हमारे लिए, फ़दउ पस दुआ कर लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से। अब यहाँ पर इनकी हडरामी देखें, बदबख्ती देखें, ये नहीं कहा कि आप अब हमारे लिए हमारे रब से दुआ करें, अपना रब ही नहीं कहा अपने रब को पुकार, हमारा रब नहीं। यानी कितनी हडरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात इतने किए, एहसानात इतने किए, फिर भी इतना भी नहीं हुआ कि ज़बान से ये कह देते कि जो हमारा रब है उसी को तू पुकार ले मूसा, उनसे फरियाद कर, हमारे लिए वो पानी जारी कर, हमारे लिए जो है खाने का बंदोबस्त कर दे। नहीं, काफ़त लना रब्बक। और इसी तरह सूरा मायदा के अंदर जब पढ़ेंगे आप उधर भी यही है, इज़हब अंता व रब्बुक, कि जाओ तुम और तुम्हारा रब जाए, फ़क़ातिला तुम दोनों जाके लड़ो, इन्ना हा हुना क़ाइदून हम तो यहीं पर बैठे हैं। यानी ये उनकी बदबख्ती है और यहाँ पर उनकी जो है जुर्रत, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया। फ़दउ लना, गुस्ताखी भी इसको हम कह सकते हैं साथ में। फ़दउ लना पस दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उसमें से जो, तुम भी तो उगाती हो, तुम भी तो उगाती हो, अल अर्दु ज़मीन, मिन बक़लिहा। अब ये मिन जो है उसको वजाहत कर रहा है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़मीन से चाहिए। मिन बक़लिहा उसकी तरकारी, हा की ज़मीर ये आगे तक वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वअदसिहा व बसलिया, इन पाँचों के अंदर जो है हा की ज़मीर जा रही है अल अर्ज़ ज़मीन की तरफ, ठीक है, ज़मीन की तरफ जा रही है। मिन बक़लिहा अपनी तरकारी, वक़िस्साइहा और अपनी ककड़ी, वफ़ूमिहा और अपनी गंदम। बाज़ इसका तर्जुमा लहसुन भी करते हैं, लेकिन सही तर्जुमा जो है अरब के अंदर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है, वो यही है कि इससे मुराद क्या है, गंदम है। और अक्सर मुफस्सिरीन ने यही गंदम ही मुराद ली है। बाज़ ने इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये कर दिया कि इससे मुराद हर गंदम नहीं, वो गंदम जो जिससे हम यानी आटे के तौर पर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वफ़ूमिहा और लहसुन, ओ क्या नाम है, गंदम, वअदसिहा और मसूर, वअदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। क़ाला कहा, अब ये किसने कहा, इसके दोनों कायल हो सकते, अल्लाह ताला भी और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, दोनों के दोनों कायल बन सकते हैं, कहने वाले। क़ाला कहा, अतस्तब्दिलून क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अतस्तब्दिलून क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लज़ी उस चीज़ को, हुआ अदना जो कमतर है, बिल्लज़ी उसके बदले, हुआ खैरुन वो बेहतर है। यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के मन और सलवा अल्लाह ताला दे रहे, कोई तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मुशक्क़त नहीं। यानी इंसान को अगर फ़राग़त मिल जाए और फ़राग़त के बाद इंसान को उसके वसाइल भी हों, असबाब भी पूरे हो जाएं, बंदे को बैठे बैठे रोज़ी मिल रही हो, खाना पीना मिल रहा हो, उसको कहा जाए बस आप बैठें आपको सब कुछ मिले, वो कहे कि नहीं मुझे भाई काम ही दें, तो वो उसको क्या कहेंगे, हम बदनसीबी उसकी कहेंगे कि उसको आराम से बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो चाहता यही है कि नहीं मैं मेहनत करूं, क्योंकि अब वक़्त उसका बच जाना है। उसने जो मेहनत करनी थी, जाके सुबह उससे जाना था, शाम तक उसने काम करना था, वो वक़्त उसका बचा हुआ है। उसको वही चीज़ें जो सुबह से शाम तक मेहनत के बाद मिलनी थी वो उसको बैठे बैठे मिल रही थी। अब वो उस वक्त को कहाँ पर लगा सकता था, दीन के काम में लगा सकता था, दीन का इल्म हासिल कर लेता, जिहाद वगैरह दीगर चीज़ों के अंदर, यानी वो खैर के दूसरे कामों के अंदर अपने आप को लगा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को उसके अंदर लाकर बांध दिया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौमें जो हैं वो
चौपाइयों की, गायों की दुमें पकड़ना शुरू कर देंगी और खेती बाड़ी उसके जो आलात हैं उसको वो थाम लेंगे। फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा, और साथ में ये भी फरमाया तुम जिहाद को भी छोड़ दोगे, यानी कि वो उसी के अंदर इंसान लगा रहेगा, मुआश के पीछे, उसको फ़िक्र ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला नबी इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर, उस कौम के ऊपर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देते हैं। तो ये उनकी ज़िल्लत के असबाब यहाँ से शुरू हो गए कि उन्होंने ख़ुद अपने लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को तर्क किया और क्या तलब कर लिया कि हमें मेहनत वाली चीज़ चाहिए जिसके अंदर हम मेहनत कर सकें। तो कहा अतस्तब्दिलून, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लज़ी हुआ अदना, उसको जो कम तर है, बिल्लज़ी, उसके बदले, बा ये इवज़ के माना में, बदले के माने में, हुआ खैरुन, जो बेहतर है। इहबितू, उतर जाओ, मिस्रन, किसी भी शहर, ये मिस्र से मुराद मिस्र शहर नहीं है फ़िरौन वाला, आम शहर है। अल्लाह ने कहा किसी भी शहर चले जाओ। फ़इन्ना, पस बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए है, माँ, जो सअल तुमने मांगा, जो तुमने तलब किया है वो शहर में तुम्हें मिल जाएगा। वज़ुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम, उन पर, अज़िल्लतु, ज़िल्लत, वलमस्कनतु, और मुहताजी, वबाऊ, और वो लौटे, पलटे, लौटे, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि। अब बिग़ज़बिन के अंदर जो तनवीन है ये तनवीन है तहवील की, यानी खौफनाक की, तो इसलिए तर्जुमा यहाँ पर करेंगे भारी। बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से भारी गुस्से के साथ। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, इस वजह से, कानू, वो थे, यकफुरूना, कुफ्र करते, इनकार किया करते थे, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयात का, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और वो कत्ल किया करते थे अम्बिया को। अब कुछ लोग वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि नबियों को कत्ल कर सके कोई, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये मौक़िफ़ इंतहाई गलत है, क्योंकि कुरान करीम की जितनी भी आयात आप पढ़ेंगे उसके अंदर यही अल्फाज मिलेंगे, वक़त्लहुमुल अंबिया वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन वयक़्तुलून अल अंबिया। कत्ल के अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किए। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है, आपने फरमाया कि वो शख्स सबसे बदबख्त है क़यामत वाले दिन, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उस शख्स को होगा कि जिसको किसी नबी ने कत्ल किया होगा, या फिर किसी शख्स ने किसी नबी को कत्ल किया होगा। अगर नबी को कत्ल करना नामुमकिन होता तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ये चीज़ बयान ही ना करते। और फिर कुरान करीम को भी आप पढ़ लें, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ इम्मात औ क़ुतिल, अल्लाह कहते हैं फ़ौत हो जाएँ या कत्ल कर दिए जाएँ, शहीद कर दिए जाएँ। ये अल्फाज ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किए। और ख़ुद आपकी फिर तमन्ना है, क्या तमन्ना है, मैं चाहता हूँ अन उक़्तल, कि मुझे शहीद कर दिया जाए अल्लाह के रास्ते के अंदर। और नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा आयशा से फरमाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब आखिरी अय्याम थे आपके, फरमाया कि वो जो खाना मैंने खैबर के दिन खाया था, वो जो लुक़मा, अभी भी मुझे उस लुक़मे की वो तकलीफ़ महसूस हो रही है, और उस लुक़मे के जहन ने मेरी उस क्या नाम है, क्या कहेंगे, शहरक को काट दिया है, शहरक को वो काट रही है मुझे, यानी अभी भी मैं उसका महसूस कर रहा हूँ। और इस दलील से, इस हदीस से उलमा ने यह भी इस्तेदलाल कर लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं। आपकी अल्लाह ताला ने तमन्ना क्या की, पूरी की, जो आपकी तमन्ना थी कि मैं शहीद हो जाऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शहादत ही की मौत दी है, क्योंकि जहर की वजह से समझे आपकी क्या हुई थी, मौत हुई, आप अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए। तो ये दलाइल हैं इस चीज़ के कि अम्बिया का कत्ल क्या है मौजूद। फिर तौरात के अंदर पढ़ लें आप, उनके अंदर भी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े लिखा हुआ है, याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि उनको लोगों ने क्या किया है, कत्ल किया है। तो अम्बिया के कत्ल से मुराद कत्ल ही है, इसकी तावील करना, इसका दूसरा माना लेना कि इरादे कत्ल के कोई बंदा अम्बिया के कत्ल करने का इरादा करे, ये जो है ना तावील है, ये मफ़हूम गलत है। तो फरमाया वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और वो कत्ल किया करते थे नबियों को बिग़ैरिल हक़्क़ि, बग़ैर हक़ के। अब यहाँ पर क्या अम्बिया का कत्ल हक़ के साथ भी हो सकता है? नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मतलब ज़्यादा ताकीद के साथ बात बयान कर दी कि अम्बिया का कोई कसूर था ही नहीं,
किसी लिहाज से भी कोई कसूर उनका बनता ही नहीं है और लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। ज़ालिका ये बिमा इस वजह से है, असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू और वो थे यअतदून हद से गुज़रते। जो असौ का लफ्ज़ है ये थोड़ा फ़र्क समझ लें असौ और यअतदून के अंदर। असौ का जो लफ्ज़ है ये ममनू, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम जिन कामों को मना किया है उसको अगर उस काम का बंदा इर्तिकाब करता है, मना करदा काम का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? असौ, इस्यान। इस्यान हम कहते हैं ना नाफरमानी। तो ये नाफरमानी का मतलब क्या होता है कि अल्लाह का फरमान था, हुक्म था, ममनू था, अल्लाह ताला ने रोका हुआ था लेकिन हम उसका इर्तिकाब कर बैठे। और यअतदून का जो लफ्ज़ है उसका माना ये होता है जायज़ काम है, जायज़ काम है लेकिन उस जायज़ काम को हद से ज़्यादा इंसान आगे चला जाए। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, असौ नाफरमानी भी नहीं करनी और हद से भी नहीं गुज़रना। दोबारा देखें एक दफ़ा, व इज़िस्तस्क़ा और जब पानी तलब किया, पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना पस हमने कहा इज़रिब तू मार बिअसा का अपनी लाठी को अलहजरा इस पत्थर पर, फ़नफ़जरत पस फूट निकले मिनहु उससे इस्नता अशरता आइनन 12 चश्मे, क़द अलिमा यकीनन जान लिया, कुल्लु उनासिन हर कबीले ने मशरबहुम अपने पीने की जगह, कुलू खाओ वशरबू और पियो मिर रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से जो अल्लाह ताला ने दिया है, वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन और ज़मीन में फ़साद करते हुए दंगा ना मचाओ। वइज़ और याद करो उस वक्त को जब कुल तुमने कहा या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लन नस्बिर हरगिज़ हम सब्र नहीं कर सकते, अला तआमिन वाहिदिन एक ही किस्म के खाने पर, एक ही किस्म के खाने पर, फ़दउ लना पस तू दुआ कर लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज लना वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा उसमें से जो तुम बितु उगाती हो, अल अर्दु ज़मीन, मिम बक़लिहा अपनी तरकारी, वक़िस्साइहा और अपनी ककड़ी, वफ़ूमिहा और अपनी गंदुम, व अदसिहा और अपने मसूर, व बसलिहा और अपने प्याज। क़ाला कहा अतस्तबदिलून क्या तुम बदले में मांग रहे हो या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लज़ी हुआ अदना उस चीज़ को जो कमतर है, बिल्लज़ी उसके बदले हुआ खैरुन जो बेहतर है, इहबितू उतर जाओ मिस्रन किसी भी शहर में, फ़इन्ना लकुम पस बेशक तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम जो तुमने मांगा, जो तुमने सवाल किया, व गुरिबत और मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत वलमस्कनतु और मुहताजी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक़्त से ही बनी इसराइल पर, यहूदियों पर ज़िल्लत और मस्कनत को, मुहताजी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसल्लत कर दिया। अब इसका माना क्या है? इसका माना ये नहीं है कि उनके पास मालो दौलत नहीं होगा, मालो दौलत भी हो सकता है, उनके पास ममालिक भी आ सकते हैं, शहर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी होगी, वो फिर भी उनकी हिर्स तमा क्या होगी, हमें मज़ीद मिल जाए। और अगर आप यहूद की तारीख़ को पढ़ें तो आपको यही चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनके मुक़द्दर में रखी है और इसी वजह से क्या है वो भटकते फिर रही है। फ़लस्तीन के पीछे क्यों लगे हैं? क्या वजह है कि वो गज़ा की पट्टी और ये फ़लस्तीन लेना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें कोई एक मकाम मिल जाए, ठहरने की जगह हमें मिल जाए, है ही नहीं दुनिया में उनके पास। अब उन्होंने कहा इन्हीं लोगों पर जुल्म करके किसी न किसी तरह इनको दबा दुबो कर यहाँ से हम इस जगह पर कब्ज़ा करें, और ये कभी भी नहीं हो सकता ये मामला। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर ज़िल्लत को मुसल्लत किया हुआ है और मुहताजी उनको मुक़द्दर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दी है। हाँ, एक काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रूर करना है कि इन लोगों को उस इलाके के अंदर जमा कर देना है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर इनको क्या है कत्ल करना है, और उनकी ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी होंगे वो उनको कत्ल करेंगे। तो वो कत्ल जो जगह है जहाँ पर दज्जाल ने कत्ल होना है वो इसी इलाके के अंदर है, तो इस लिहाज से वो लोग यहाँ पर जमा होंगे। और फिर हदीस मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने वो उस पौधे का, उस दरख्त के बारे में भी बतलाया कि जो बतलाएगा नहीं, बाकी जिसके पीछे भी
पत्थर हो, दरख्त हो, कहीं पर भी यहूदी छुपा होगा, वो आवाज़ देकर कहेगा ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी है। अब उन्होंने वहाँ पर काश्तकारी भी शुरू कर दी उस चीज़ की, ताकि अपने आप को बचाव कर सकें हम कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए उनके साथ जो अहले ईमान होंगे हमें कत्ल करने के लिए आएंगे, हम इन दरख्तों की पनाह ले लेंगे, ये हमें बचा लेंगे। तो ये क्योंकि अहादीस की रूह से ये चीज़ें मिलती हैं वो होंगी, लेकिन असल क्या है, उनके ऊपर ज़िल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहताजी मुसल्लत ही रखी है, और वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर रख दी है। वबाउ, और उससे बढ़कर क्या है, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह ताला के भारी गज़ब के साथ लौटे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो जाता है, ये तो चलो उस वक़्त के बनी इसराइल थे, अब बाद वालों का क्या कसूर है। यहाँ से ये याद रखें, जो आबा व अजदाद के ऊपर नेमतें होती हैं वो औलाद के ऊपर भी नेमतें खिलाती हैं, और आबा व अजदाद पर जो आजमाइशें तकलीफ़ें आई हुई होती हैं वो आने वाली जो नस्ल होती है उनके ऊपर भी खिलाती है। अब हम में से हिजरत तो करके कोई नहीं आया ना वहाँ से, लेकिन हम क्यों कहलाते हैं कि जी हम वहाँ से आए? वजह क्या है कि हमारे आबा व अजदाद वो आए थे, उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की और ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, तो इसलिए वो जो नेमत है हासिल उन्होंने की। अब आने वाली जो नस्ल भी होगी वो हम पर वो क्या है, इनाम है उनकी तरफ से, तो हम पर ये इनाम खिलाएगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात, फिर अब तक तो क़यामत तक के लिए इसी तरह वो क्या है, असल बनी इसराइल वहाँ के थे जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसल्लत की, लेकिन ये मुसलसल इनके ऊपर इसी तरह क़यामत तक रहेगी। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के भारी गुस्से के साथ लौटेंगे। एक हल है कि वो अगर इस्लाम की तरफ आ जाए तो महफूज हो जाएंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया करते थे। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और वो कत्ल किया करते थे नबियों को बिग़ैरिल हक़्क़ि, हक़ के बग़ैर। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इस वजह से है कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुज़रते थे। तो यहाँ से यानी कि ये चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसान को नेमत दी हुई हो और वो नेमत बेहतर हो, तो उसके बदले में इंसान को कमतर नेमत नहीं तलब करनी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने बंदे को कम वक़्त के अंदर उसको ज़्यादा वसाइल असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुहैया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिए हैं, या उसकी यूँ समझ लें मुआश को अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया, तो उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको वक्त दिया है। और जो फिर जो वक्त बच रहा है उस वक्त को इंसान को दीन के इल्म के लिए, दीन के तालीम के लिए, दावत व तबलीग के लिए उस वक़्त को सरफ़ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको फ़रागत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रागत के लम्हात दिए। और फिर इसी तरह कि नाफरमानी और हद से गुज़र जाना ये इंसान की गुमराही का बहुत बड़ा सबब है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का, गुस्से का ये सबब है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।